8 जून ये वो रात थी जब दिशा सालियान का मर्डर हुआ, लेकिन इसे सुसाइड बता दिया गया। और एक हफ्ते से भी कम समय में सुशांत का भी मर्डर हुआ और इसे भी सुसाइड बता दिया गया। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि दिशा के मर्डर का सुशांत के से क्या लिंक बनता है। और सबसे बड़ी बात ये देखेंगे कि सुशांत की डेथ 14 जून को ही हुई थी या 13 जून की रात को ही सुशांत को मारकर 14 जून की एक झूठी कहानी रची गई थी उनके फ्लैट में मौजूद इन 4 लोगों के द्वारा। इस वीडियो में सिर्फ हम उन बातों को जानेंगे जिससे पता चलता है कि दोनों का मर्डर हुआ था, और ये भी जानेंगे कि इन दोनों केस को ही आदित्य ठाकरे से लिंक करके क्यों देखा जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो को। सबसे पहली बात दिशा की मौत की करते हैं। ये सुसाइड इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि दिशा की बॉडी बिल्डिंग के कंपाउंड से 20 फीट दूरी पर जाके गिरी थी, और ऐसा अगर दिशा दौड़ के भी करती तो वो ये नहीं कर पाती थी, क्योंकि अगर ये सिर्फ एक एक्सीडेंट होता तो बॉडी यहाँ गिरती 4 से 6 फीट के दूरी पर। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि सुसाइड था तो दिशा के बीएफ और उसके दोस्तों को गायब होने की क्या जरूरत पड़ गई, और वहीं सीसीटीवी फुटेज के साथ उस दिन के सारे एंट्रीज को फाड़ना और वॉचमैन को गायब करने की क्या जरूरत पड़ गई, जिसे मैंने इस वीडियो में अच्छे से डिटेल में बताया है कि आखिर एग्जैक्ट उस दिन हुआ क्या था। खैर, दिशा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर गिरने से पहले कई चोट के बारे में जिक्र किया गया था, लेकिन ये बात कोई नहीं बता रहा है कि सुसाइड था तो शरीर पर पहले से ही गहरे चोट के निशान कहां से आए। खैर, 8 जून की रात सारे सबूत को मिटाने के बाद एक सबूत रह गया था, और वो था सुशांत, क्योंकि सुशांत को ये बात कहीं ना कहीं पता थी कि आखिर दिशा के मर्डर के पीछे किसका हाथ है, जो कि वो मीडिया के सामने रखने वाला था। और आप ये जान के हैरान हो जाओगे कि दिशा के मौत के अगले ही दिन से सुशांत ने 14 तारीख तक करीब 15 से 20 सिम कार्ड बदले थे। अब इसके पीछे की 2 वजह बताई जाती है। एक, या तो उसे धमकी भरे कॉल आ रहे थे, या फिर रिया के 8 जून को घर छोड़ने से और सुशांत का नंबर ब्लॉक करने की वजह से सुशांत ने रिया को कॉल करने के लिए इतने सारे सिम लिए थे। लेकिन ये बात किसी को नहीं पता कि आखिर इतने सारे सिम कार्ड बदले क्यों गए थे। अब बात करते हैं कि ये क्यों कहा जा रहा है कि सुशांत की डेथ 13 जून की रात को ही हो गई थी। इसे जानने से पहले आप एक बार इसे ध्यान से सुन लो। इसकी लाइट जो है 10:30 पौने 11 बजे सब बंद कर दी गई थी। सिर्फ एक किचन की लाइट ऑन थी, और कभी भी हमेशा कभी समय तक जाता था। बट उस दिन जो आप लोग बोल रहे पार्टी थी, कोई पार्टी नहीं थी, कुछ नहीं हुआ। सुशांत के पड़ोसी का कहना है कि किचन की लाइट को छोड़कर 13 जून की रात को 10:30 बजे ही घर की सारी लाइट्स को बंद कर दिया गया था। उनका यह भी कहना है कि सुशांत हर दिन देर रात तक जागता था, बट उस दिन क्या हुआ था जो लाइट जल्दी ही बंद हो गई थी। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि इसके पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था, और यहाँ पर तो सारी लाइटों को बंद कर दिया गया था और सिर्फ किचन की ही लाइट जल रही थी। लेकिन ये बात भी नहीं माना जा रहा है कि 13 जून की रात को सुशांत के घर पे पार्टी हुई थी। अब एक बात और बताऊं, ऑलमोस्ट सबको लगता है कि SSR की डेथ 14 जून की सुबह हुई थी, लेकिन इस बात का सबूत जानते हो क्या है? सिर्फ ये 4 लोग, जिनके कहने पर हम चल रहे हैं और सच्चाई मान रहे हैं। लेकिन कभी क्या आपने ये सोचा है कि अगर इनकी बात झूठ निकलती है तो क्या होगा? क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ना तो उनके डेथ होने की टाइमिंग को बताया गया है, और ना ही सुबह जो उन्होंने जूस पिया था इसके बारे में कोई जिक्र किया गया है। और इसका मतलब यह बात इस संकेत की ओर बढ़ाता है कि SSR की डेथ 13 जून की रात को ही हो गई थी, नहीं तो टाइमिंग लिखने में क्या जा रहा था। खैर, अब जो बताने जा रहा हूँ ये आपको भी हैरान कर देगा। देखो, सुशांत ने जिस कमरे में सुसाइड किया था वहाँ पर किसी भी तरीके का कोई स्टूल या चेयर मौजूद नहीं था। शायद जल्दी में किलर ये भूल गए कि सुसाइड करने के लिए टेबल भी लगता है, और अगर सुशांत के पैर से बेड की दूरी देखी जाए तो वो 1 से 2 इंच तक की डिफरेंस को ही बताता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि सुशांत की हाइट 5 फुट 10 इंच थी, वहीं पंखे से गद्दे तक की दूरी 5 फुट 11 इंच थी। तो ऐसे में कोई खुद से सुसाइड करके कैसे लटक सकता है, ये सोचने वाली बात बनती है। और तो और इन्वेस्टिगेशन से ये भी पता चला है कि फैन एकदम सुरक्षित कंडीशन में था, जबकि सुशांत की वजह से फैन की कंडीशन एटलीस्ट खराब तो होनी चाहिए थी। वहीं मेडिकल टीम का ये भी कहना है कि लटकने के बाद गले पर V शेप का साइन बनता है और गले की हड्डी बुरी तरीके से टूट जाती है। लेकिन SSR के केस में इसका ठीक उल्टा है। गले पर रेड स्पॉट के साथ V शेप का निशान है और गले की हड्डी टूटी भी नहीं है। सारे कार्टिलेज और बोन अपनी जगह पर एकदम व्यवस्थित है। और मेडिकल टीम का यह कहना है कि सुसाइड करने पर ऐसा कभी नहीं होता। और ऐसे ही कई क्रूशियल इन्फॉर्मेशन को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छुपाया गया है, जो इस केस को सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन CBI का यह कहना है कि जब उन्होंने डमी टेस्ट किया तो उन्हें यह पता चला कि यह पॉसिबल है कि सुशांत खुद से ही सुसाइड कर सकता था, वो भी बिना किसी टेबल या चेयर के। खैर, इतना ही नहीं, सुशांत के मौत के दिन घर के बाहर जो एम्बुलेंस खड़ी थी उसके बाद दूसरी एम्बुलेंस बुलाई गई, ये कहकर कि पहले वाले एम्बुलेंस की स्ट्रेचेस की व्हील खराब है और ये एम्बुलेंस बॉडी को ले जाने के लिए काफी ज्यादा छोटी भी है, इसलिए दूसरी एम्बुलेंस बुलाई गई। और जब एम्बुलेंस के कर्मचारी अंदर गए तो सुशांत की बॉडी पहले से ही सफेद कपड़े में पैक करके रखा गया था, जो देखने में काफी बड़ी लग रही थी, जैसे अंदर कुछ और भी रखा गया हो। और इसका फुल वीडियो यूट्यूब पर मौजूद है, तो आप देख सकते हो। खैर, जैसे दिशा सालियान के केस में सारे सबूत को मिटा दिया गया था, ऐसे ही यहाँ पर भी सेम कंडीशन
लोकेशन, सारे सीसीटीवी फुटेज को डिलीट करा के सारे सबूत को मिटा दिया गया था। और जिन लोगों की बात हम मान रहे हैं वो नीरज और सिद्धांत से जब सीबीआई ने पूछताछ की तो दोनों के ही बयान काफी ज्यादा अलग थे। जैसे नीरज कहता है कि सुशांत का चेहरा लटकते हुए खिड़की की तरफ था, वहीं सिद्धांत कहता है कि सुशांत का चेहरा उसके अपोजिट डायरेक्शन में था। और इतना ही नहीं, बॉडी उतारा कैसे गया इसके भी दोनों के ही अलग अलग बयान है। तो सीधी सी बात यह है कि 14 जून की सुबह वाली फेरी में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। अब यहाँ तक आ गए हो तो इन दोनों ही बात को समझ लो कि आखिर इन दोनों ही केस को आदित्य ठाकरे से जोड़ के क्यों देखा जा रहा है। ये जानने से पहले आपको ये बता दूं कि इस तरीके की 3D एनिमेशन की वीडियोस को बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत और समय लगता है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। खैर अब इस बात को समझो कि बाकी लोग का नाम इसमें क्यों आ रहा है, क्योंकि दिशा सालियन के डेथ के दिन आदित्य ठाकरे, डिनो मौर्य, सूरज पंचोली इन सबकी लोकेशन दिशा सालियन के घर के आसपास मौजूद थी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और यही बात PIL के जरिए रशीद खान ने कोर्ट के सामने ये बात रखी है कि 8 जून और 14 जून के दिन आदित्य ठाकरे, रिया चक्रवर्ती और उसका भाई सैविक और सुशांत का दोस्त संदीप सिंह कहाँ मौजूद थे। और तो और ये भी कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती को 8 जून से लेकर 15 जून तक 44 बार एयू नाम से कॉल आया था, जिसका सीधा सीधा कनेक्शन आदित्य ठाकरे से जोड़ा जा रहा है। लेकिन सीबीआई अभी तक ये मानने से इनकार कर रही है कि एयू नाम का शख्स आदित्य ठाकरे ही है। और रिया चक्रवर्ती की बात करें तो इस केस से जुड़े फैक्ट्स की तो ये अपने आप में ही एक काफी बड़ा टॉपिक है, अगर बॉलीवुड को भी इसमें जोड़ के देखा जाए तो। खैर आगे देखते हैं कि नितेश राणे के पास ऐसा क्या सबूत है जो वो पुलिस के सामने रखने वाले हैं। अगर ऐसे कुछ क्रूशियल इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपको एनिमेशन के जरिए जरूर बताऊंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।